नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल MK कश्मीवाल में। दोस्तों, स्वास्थ्य खराब होने के कारण 3-4 दिन सेशन लेट हो गया, क्लास आने में थोड़ी देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। दोस्तों, हमने 2 वीडियो पहले देख चुके थे संधि के। उसमें पहला हमने जो स्वर संधि जिसे अच भी कहा जाता है, अच संधि पढ़ी थी, और दूसरे में हमने पढ़ा था जो हल संधि यानी जो व्यंजन संधि थी वो पढ़ी थी। दोस्तों, 2 पार्ट पूर्ण हो चुके हैं संधि के। अब संधि का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं दोस्तों, जिसको कहते हैं विसर्ग संधि। अर्थात इसमें जो परिवर्तन होगा वो विसर्ग का होगा, यानी विसर्ग से वर्ण बनेंगे और परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, देखते हैं विसर्ग और आगे कोई भी वर्ण हो सकता है। सबसे पहले नियम नंबर 1 है विसर्ग संधि, जिसको सत्व भी बोला जाता है। विसर्जनीय स सूत्र है विसर्जनीय स, अर्थात विसर्ग का श हो जाएगा। कब? विसर्ग के बाद खर प्रत्यार, खर यानी पहला अक्षर, दूसरा और श परे देते विसर्ग का श हो जाएगा। अर्थात विसर्ग हो, बाद में अगर पहला, दूसरा और श इन वर्णों में से हो तो विसर्ग का श हो जाएगा। दोस्तों, देखते हैं उदाहरण से। है नमः धन तय, नमः प्लस तय, तो पहले विसर्ग है और पहला वर्ण है, तो स का विसर्ग का श हो गया और बन गया नमस्तः, यानी श आधा है, तय अपनी जगह, नम अपनी जगह और बन गया नमस्तः। आगे देखते हैं दोस्तों, नमः धन कार, नमः धन कार। दोस्तों नमः है और विसर्ग है, और विसर्ग के बाद पहला वर्ण है क, तो दोस्तों क है तो विसर्ग का श हो गया और बना नमः, श आधा है कार और बन गया नमस्कार। आगे देते हैं विष्णु त्रातः, विष्णु धन त्रातः, विष्णु है, इसमें आगे देखिए श विसर्ग है और विसर्ग के बाद में त्र है। दोस्तों, आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो संयुक्त व्यंजन है उसमें त्र होता है, वह त्र तय रे और ए से बना होता है। तो पहले त्र में पहला वर्ण, पहला अक्षर है, यानी वर्ग का पहला वर्ण है तय, तो विसर्ग है तो विसर्ग का श हो गया और बन गया विष्णु त्रातः, विष्णु त्राता बन गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हरि त्रायतः है, हरि त्रायतः है, हरि ही यानी विसर्ग है, विसर्ग बाद में त्र में तय है, तो पहला वर्ण है तो विसर्ग का श हो गया और हरिस्त्रायतः बन गया। दोस्तों, हरिस्त्रायतः। आगे है धनुष टंकार। दोस्तों, बहुत ही चर्चित उदाहरण है, बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, आर्टेट, यानी सभी में, एच टेट वगैरह में सभी में ये पूछा जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, धनुष टंकार, धनु धन टंकार, अर्थात पहला वर्ण है और विसर्ग है तो द है, इसका श बन गया धनुष टंकार। दोस्तों, यहाँ पर श बन गया तो श है, श के बाद में हमने व्यंजन संधि में भी देखा था कि श के साथ ट वर्ग का मेल होने पर वो श है वो षटकोण वाले श में बदल जाएगा। तो देखिए दोनों धनुष टंकार। यहाँ पर दोस्तों अगर बोला जाए, यदि ये आ जाए, अगर दोनों संधि पूछी जाए तो पहले तो दोनों पूछी नहीं जाएगी, यदि पूछ ली जाए तो वहाँ पर दोस्तों आपको विसर्ग संधि बतानी है, क्योंकि यदि विसर्ग यानी अगर विसर्ग संधि नहीं होती तो ये श नहीं होता और श नहीं होता तो ये श नहीं बनता। दोस्तों, मूर्धन्य श नहीं बनता। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर धनुष टंकार है, शब्द से संधि पूछे तो आपको बतानी है विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। पुनः धन च, पुनः धन च, पुनश्च, विसर्ग है, पहला वर्ण है तो उसका श बन गया और श का च वर्ग का मेल हुआ तो सचुत्व संधि थे, पुनश्च बन गया। आपको नाम आए पुनश्च शब्द में कौन सी संधि है तो आपको बतानी है विसर्ग संधि। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ऋत्व विसर्ग संधि नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 कह रहा है सस जुसो रू, सस जुसो रू, सूत्र है, ध्यान रखना दोस्तों, सस जुसो रू, अर्थात पहले स्वर होना चाहिए, वो भी किसके अलावा, ए और आ के, ए के अलावा कोई स्वर हो, और बाद में कोई भी वर्ण हो सकता है, कोई भी वर्ण हो सकता है, यानी
पहले तो स्वर होना चाहिए और बाद में कोई भी वर्ण हो सकता है, तो विसर्ग है उसका र हो जाता है, यानी विसर्ग का र हो जाता है। दोस्तों नियम से पढ़ते हैं। सबसे पहले ए के अलावा कोई स्वर होना चाहिए और स्वर के बाद में दोस्तों कोई भी वर्ण हो सकता है। यदि कोई भी वर्ण हुआ तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। दोस्तों पढ़ते हैं उदाहरण से, वायु धन वेद, आयु धन वेद। दोस्तों आगे कोई वर्ण है, पहले स्वर है, ए के अलावा है तो उ है, तो विसर्ग है, विसर्ग का रे हो गया और आयु वेद बन गया। दोस्तों हमने पढ़ा था कि यदि रे आधा हो तो आगे उड़ेगा, यानी अगले वर्ण पर जाएगा और बना आयुर्वेद, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यजु धन वेद, यजु धन वेद। यजु है, उ है जो स्वर है और स्वर के बाद में दोस्तों विसर्ग है और आगे कोई वर्ण है तो बन गया यजुर धन वेद, यजुर धन वेद बना यजु धन वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिए आगे नियम नंबर 3, अतोर प्लुताद प्लुत है। सूत्र है अतोर प्लुताद प्लुत है, अर्थात पहले ए हो और बाद में ए हो। यहाँ हमने देखा था दोस्तों नियम नंबर 2 में हमने ये देखा था कि यदि पहले स्वर होना चाहिए लेकिन ए नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, यदि पहले ए हो और बाद में ही ए हो तो पहले वाला ए है इसका उ हो जाता है, पहले वाला ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, उ हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। कै धन अपी, कै धन अपी। तो दोस्तों यहाँ देखना कै है उसमें ए छुपा हुआ है, आगे भी ए है, तो जो ए है उस जो विसर्ग है उसका उ हो गया और कै में ए मिलकर जो दोस्तों ये गुण संधि से ओ हो गया और गुण संधि ओ के बाद में ए है तो ये पररूप संधि से दोस्तों ये हो गया, पररूप संधि से ये ए का हो गया। एक पदांतति ही सूत्र है, पररूपम सूत्र था। दोस्तों आगे देखते हैं, के धन अपी से कोपी हो गया। यहाँ भी दोस्तों अगर कोपी पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए कौन सी संधि है तो आपको विसर्ग बतानी है। देखिए पर है धन अक्षी, ए विसर्ग का उ हो गया और बना प्रोक्षी ही। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नियम नंबर 4, सूत्र है हसी च। सूत्र है हसी च, अर्थात ए के बाद में यदि हस प्रत्यार का कोई वर्ण हो, यदि ए के बाद में यदि हस प्रत्यार का कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। दोस्तों है हस प्रत्यार का होना चाहिए वर्ण। देखते हैं, मन है धन हर है, हस में ये वर्ण आएंगे दोस्तों, यम गणनम जब ये जब गणदस, ये याद रखने हैं। जो विसर्ग के बाद में हस प्रत्यार का वर्ण आए तो विसर्ग का उ हो जाएगा और उ से ओ बनकर बनेगा मनोहर है, यानी वही गुण संधि से होगा। और मनोहर पूछा जाए, सीधा सीधा पूछ लिया जाए मनोहर शब्द है का संधि, तो आपको बतानी है विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे धन दा तो विसर्ग का उ हो गया और गुण संधि से ओ होकर बन गया वैशोदा। आगे बढ़ते हैं, सरह धन जय, सरह धन जय तो विसर्ग का उ हो गया, जो रे में उ है दोस्तों वो मिलकर गुण संधि से ओ हो गया और बाद में जय अपनी जगह और बन गया सरोज है। ऐसे ही मनोज बना दोस्तों, मन है धन जय है तो मन है धन जय तो विसर्ग का उ हो गया, दोनों तरफ मन उ हो गया विसर्ग का, ये हस प्रत्यार का वर्ण है तो उ हुआ, तो उ से गुण संधि से ओ हो गया बना मनोज है, मनोय हो गया। ऐसे ही बन गया दोस्तों मनोय हो गए। ये ध्यान रखना दोस्तों, मनोज है, मनोहर है, यशोदा ये शब्द आए तो उसमें निश्चित रूप से विसर्ग संधि होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट उदाहरण है और ये ध्यान रखना कि नियम नंबर 5 है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है। देखिए सूत्र है रो री, सूत्र है रो री, ये कह रहा है रे और ढे, रे और ढे के पश्चात यदि रे ढे रहने पर, यानी रे और ढे के पश्चात यदि रे या ढे, यानी दोनों में हो सकता है, रे के बाद रे हो सकता है और ढे के बाद ढे हो सकता है, दोनों सेम होने चाहिए। यदि ये रहने पर, यदि ये रहने पर पहले वाले रे का तो लोप हो जाएगा। जैसे यदि पहले रे हो और बाद में ही रे है तो पहले वाले रे है उसका तो हो जाएगा लोप, और उससे पहले वर्ण है ए ई उ हो तो उसका दीर्घ हो जाएगा। सही से समझे तो दोस्तों, यदि पहले रे हो
और बाद में भी यदि रे हो तो रे है पहले वाले रे का तो हो जाएगा लोप, और जो इससे पहला वर्ण है वो हो जाएगा दीर्घ, वो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। देखिए सबसे चर्चित उदाहरण अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय जैसे अंतर या अंतःधन राष्ट्रीय हो गया, अंतःधन या अंतरराष्ट्रीय हो गया, अंतर्धन राष्ट्रीय हो गया। और यहाँ देखिए दोस्तों रे के परे रे है तो पहले वाला रा है उसका तो हो गया लोप, और जो पहले वाला वर्ण तय में ए मिला हुआ है वो हो गया बड़ा और बन गया अंतरराष्ट्रीय। ये बहुत चर्चित उदाहरण है। अगला दोस्तों देखते हैं निरोग है। शब्द शुद्धि में पूछा जाता है दोस्तों निरोग शब्द में कौन सा शब्द सही है, तो याद रखना है निरोग है, यहाँ ये शब्द सही है निरोग है। देखिए निधन रोग है, नी उपसर्ग है यहाँ पर रोग है, तो देखिए नी है पहले स्वर है और बाद में रे है तो विसर्ग का क्या हो गया रे हो गया पहले वाले नियम से, और रे के परे रे रहने पर पहले वाले रे का तो लोप हो गया, नी छोटा था वो बड़ा हो गया और बन गया निरोग है, निरोग है। आगे बढ़ते हैं। पुनः धन रमता है, पुनः धन रमता है तो पुनः है और ए है, और ए होने पर विसर्ग का हो जाएगा रे, और विसर्ग का रे होने पर सस जो शुरू से हमने देखा था दोस्तों पहले स्वर रहने पर कोई वर्ण पर विसर्ग का रे हो जाता है, और रे होने पर पुनः, और रे पहले वाले रे का लोप हो गया, ने हो जो बड़ा हो गया और हो गया पुनः रमत है। ऐसे ही नीर से शब्द बना, ऐसे ही लीड है शब्द बना, ली धन ढह, ढे के बाद ढे होने पर पहले वाले ढे का लोप हो गया दोस्तों, और जो ली है छोटा है वो बड़ा होगा होकर हो गया लीड है। देखो दोस्तों अब ध्यान से पढ़ना क्योंकि अब आगे हम ऐसे प्रश्न देखने वाले हैं, यानी ऐसे उदाहरण देखने वाले हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, जैसे पटवारी हो, जैसे रीट हो, और रीट आर्टेट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर सभी भर्तियां हैं, लगभग सभी में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इन जो विसर्ग संधि में विशेषतः इन उदाहरणों का ध्यान रखना, यदि ये उदाहरण आप रट ले तो आपको निश्चित रूप से इन उदाहरणों से बाहर विसर्ग संधि का प्रश्न नहीं मिलेगा। दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले है मनोरथ है, मन धन रथ है, ये ध्यान रखना है। पहले तो मनोरथ शब्द बनता है, बस मन है धन रथ है ये उसका संधि विच्छेद होता है, और ये इसमें विसर्ग संधि है। या तो आपको तीन प्रकार से प्रश्न पूछेगा, ये तो पूछेगा मनोहर्त शब्द का संधि तो आपको बतानी है विसर्ग संधि, या पूछेगा मनोहर्त शब्द से संधि विच्छेद के, ये बताएगा मन धन रथ है आपको ये बताना, और ये यदि लास्ट में ये पूछा यदि मन है धन रथ है इसका जो पूरा शब्द बनाओ तो शब्द बना मनोहर्त है, यहाँ ध्यान रखना। दूसरा सरोज है, सरह धन ज विसर्ग संधि है इसमें, और ये सरोज शब्द बनता है क्योंकि दोस्तों विसर्ग का ओ ऊ हो जाता है, ऊ से ऊ गुण संधि होकर बनता। अंतरराष्ट्रीय है, अंतरराष्ट्रीय शब्द अंतः धन राष्ट्रीय इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग संधि है और बनता अंतरराष्ट्रीय शब्द बनता है। मनोरह मन है धन हर है, मन है धन हर है तो मन है विसर्ग का ऊ होकर गुण संधि होकर बन गया मनोरह विसर्ग संधि, ध्यान रखना है विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं। निरोग है, निधन रोग है, निधन रोग है। दोस्तों देखते हैं निधन रोग है, नी छोटा है रोग है विसर्ग संधि है, ये इसका संधि विच्छेद हो गया और ये पूर्ण रूप हो गया। आगे नीरव है, नी धन रव विसर्ग संधि, कोपी कै धन अपि और विसर्ग संधि, यश धन दा यानी यशोदा बनेगा और इसमें विसर्ग संधि है, ये ध्यान रखना। ये विशेष नियम है दोस्तों, इसको ध्यान रखना कि यदि ई ऊ के बाद में यदि पहले ई और ऊ स्वर हो और बाद में क ख पे फे यानी जीवा मूल्य और उपपद शब्द हो, यानी कि क ख और पे फे हो और बाद में पहले ई और ऊ हो, तो उन दोनों के बीच में ध्यान रखना, उन दोनों के बीच में जो विसर्ग है विसर्ग का श हो जाता है, यानी मूर्धन्य शकार हो जाता है। आवी धनकार, तो जैसे ही आवी धनकार बना आगे क है और पहले ई है तो विसर्ग का बन गया ये वाला श और बना आविष्कार। क्या बना? आविष्कार। आविधनकार है, आविष्कार है। निपस्फलम निष्फलम, और आगे बढ़े दू प्लस कृतम यानी दुष्कृतम, नी प्लस प्रभाव है निष्प्रभाव है। दोस्तों
आशा करता हूँ कि आपको ये जो विसर्ग संधि का पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जल्दी से आपको इस संधि में से जो प्रश्न बनने वाले हैं उसकी एक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, समय समय पर आपको वीडियो मिलते रहेंगी। दोस्तों 4 दिन से आपको हुई असुविधा के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।